हेलो स्टूडेंट्स, लागत लेखांकन की इस कक्षा में हम आज बात करेंगे उपरिव्यय लागत नियंत्रण भाग 2, जिसमें हम बताएंगे आपको अवशोषण की विभिन्न विधियों के बारे में। हम अवशोषण की प्रथम, द्वितीय और तृतीय विधि के बारे में बात कर चुके हैं। जो पहली विधि थी वो थी प्रत्यक्ष श्रम पर आधारित सामग्री पर आधारित विधि, प्रत्यक्ष श्रम पर आधारित विधि और मूल लागत पर आधारित विधि। जो चौथी विधि है अवशोषण की दर ज्ञात करने की, वो है प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि। इस विधि द्वारा कारखाना उपरिव्ययों की अवशोषण दर ज्ञात करने के लिए किसी एक निश्चित अवधि के कुल उपरिव्ययों को उस समय के कार्यशील एवं उत्पादक प्रत्यक्ष श्रम घंटों से भाग देकर प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर ज्ञात कर ली जाती है। किसी विभाग के उत्पादक कार्यशील प्रत्यक्ष श्रम घंटों को ज्ञात करने के लिए कुल श्रम घंटों में से कार्यहीन घंटों को घटा दिया जाता है। इसमें हम जो सूत्र प्रयोग करेंगे वो इस प्रकार है: एक निश्चित समय के विभागीय उपरिव्यय अपॉन उस समय के श्रम घंटे माइनस कार्यहीन घंटे, तो हमारे पास आ जाती है प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर। इस सूत्र की सहायता से ज्ञात की गई प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर उस विभाग के उपरिव्ययों की अवशोषण दर होती है, जिससे अगली अवधि में किसी कार्य उपकार्य में लगाए गए उत्पादक प्रत्यक्ष श्रम घंटों को गुणा करके उपरिव्यय की अनुमानित राशि ज्ञात की जाती है। यह विधि प्रत्यक्ष श्रम लागत रीति का ही एक संशोधित एवं अधिक वैज्ञानिक रूप है। इसका प्रयोग उन संस्थाओं के लिए अधिक उपयुक्त रहता है जहाँ अधिकांश उत्पादन कार्य श्रम द्वारा किया जाता है, और यदि सामग्री व श्रम के साथ मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है तो श्रम की लागत मशीन परिचालन लागत की अपेक्षा अधिक होती है। समान समय में पूर्ण होने वाले उपकार्यों पर उपरिव्ययों का अवशोषण करने के लिए भी प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर ही अधिक उपयुक्त होती है। इस रीति को अपनाने पर कुशल एवं अकुशल तथा विभिन्न वर्गों के श्रमिकों के लिए अलग अलग अवशोषण दरें ज्ञात की जा सकती है। इस विधि पर यह आक्षेप है कि इसको अपनाए जाने पर प्रत्येक विभाग तथा प्रत्येक वस्तु का या उपकार्य के लिए कार्यशील घंटे ज्ञात करने के लिए अतिरिक्त लेखे रखने पड़ते हैं, जिससे उपरिव्ययों में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे पांचवी विधि की, मशीन घंटा दर विधि। मशीन घंटा दर व्ययों के अवशोषण की वास्तविक या पूर्व निर्धारित दर है, जो अवशोषित किए जाने वाले व्ययों को मशीन परिचालित अथवा मशीन परिचालन के संभावित घंटों की संख्या से भाग देकर ज्ञात की जाती है। जब उत्पादन कार्यों में मशीन का प्रयोग अधिक किया जाता है तो कारखाना उपरिव्ययों के अवशोषण के लिए इस रीति का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग अथवा लागत केंद्र की समस्त मशीनों के लिए पृथक पृथक दर ज्ञात कर ली जाती है। यदि उत्पादन कार्य हेतु अनेक छोटी छोटी अथवा एक दूसरे की पूरक मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो प्रत्येक ऐसे समूह को मशीन घंटा दर ज्ञात की जाती है। मशीन घंटा दर ज्ञात करने की जो विधि है वो इस प्रकार है: सर्वप्रथम संपूर्ण कारखाना उपरिव्ययों को विभिन्न विभागों में अनुभाजित कर लिया जाता है। विभागीय उपरिव्ययों का उस विभाग द्वारा प्रयुक्त मशीनों में वितरण कर प्रत्येक मशीन के उपरिव्ययों का अंश ज्ञात कर लिया जाता है। इसे ज्ञात करने में मशीन का मूल्य, उसकी कार्यक्षमता, आकार, प्रयुक्त शक्ति आदि का ध्यान रखा जाता है। जहाँ बहुत सी छोटी छोटी या एक दूसरे की पूरक मशीनें हो, वहाँ मशीनों के समूह को एक इकाई मानकर उपरिव्ययों का अनुभाजन किया जाता है। प्रत्येक मशीन के लिए वर्ष भर के अनुमानित कार्य घंटे निश्चित किए जाते हैं। प्रत्येक मशीन से संबंधित उपरिव्ययों के योग को मशीन के औसत कार्य घंटों में विभाजित कर मशीन घंटा दर ज्ञात कर ली जाती है।
किसी विशेष वस्तु या उपकार्य के कारखाना उपरिव्यय का अंश ज्ञात करने के लिए जितने घंटे उस उपकार्य या वस्तु के लिए मशीनों का प्रयोग किया गया हो उनको मशीन घंटा दर से गुणा कर दिया जाता है। जैसे यदि एक वस्तु के उत्पादन में किसी विशेष मशीन का प्रयोग 4 घंटे के लिए किया जाता है तो मशीन का 1 घंटा चलाने का व्यय 2 रुपये है, तो वस्तु से संबंधित कारखाना उपरिव्ययों का अंश 4 × 2 = 8 रुपये होगा। यदि किसी उपकार्य पर कई मशीनों द्वारा कार्य किया जाता है तो प्रत्येक मशीन के कार्य घंटों को उन्हीं मशीनों की प्रति मशीन घंटा दर से गुणा कर उस उपकार्य के लिए उपरिव्यय ज्ञात कर लिए जाएंगे। समय समय पर मशीनों के अनुमानित कार्य घंटों की तुलना मशीनों के वास्तविक कार्य घंटों से कर अंतर को समायोजित कर लिया जाता है। विभागीय उपरिव्ययों को विभिन्न मशीनों पर वितरित करने की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है, मशीन व्यय तथा स्थायी व्यय। मशीन एक्सपेंसेस और स्टैंडिंग चार्जेस। जो मशीन व्यय हैं वो जो मशीनों से संलग्न किए जा सकते हैं, जैसे वास, डेप्रिसिएशन, मरम्मत व अनुरक्षण व्यय, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पावर या विद्युत शक्ति इत्यादि। स्टैंडिंग चार्जेस या स्थायी व्यय ऐसे व्यय हैं जो स्थिर रहते हैं और समयानुसार परिवर्तित होते हैं, उन्हें स्थायी व्यय कहते हैं। जैसे कारखाने का किराया, दर, प्रकाश, ताप, कर, पर्यवेक्षण, अप्रत्यक्ष सामग्री तथा विविध व्यय इत्यादि। ऐसे उपरिव्यय जो मशीन विशेष से संबंधित नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें किसी वैज्ञानिक आधार पर वितरित कर प्रत्येक मशीन से संबंधित उपरिव्ययों का अंश ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे जो अनुभाजन किया जाता है वो इस प्रकार है। जैसे स्टैंडिंग चार्जेस में आते हैं किराए एवं दर, तो उनका अनुभाजन किया जाएगा मशीन द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। बिजली एवं ताप बल्बों की संख्या, कुल वाट या कर्मचारियों की संख्या या क्षेत्रफल के आधार पर। बीमा एवं कर संपत्तियों का पूंजी मूल्य अथवा क्षेत्रफल मशीनों पर व्यतीत। पर्यवेक्षण समय तथा श्रमिकों की संख्या अथवा क्षेत्रफल। प्रत्यक्ष सामग्री या श्रमिकों की संख्या अथवा क्षेत्रफल। विविध व्यय प्रत्यक्ष श्रम या कोई उचित आधार पर इनको बांट दिए जाते हैं। उसके बाद मशीन एक्सपेंसेस में जो डेप्रिसिएशन है वो प्रत्यक्ष प्रभार या संपत्तियों के मूल्य के आधार पर हम बांटेंगे। जो शक्ति है वो हम अश्व शक्ति के आधार पर बांटेंगे। जो मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय है वो प्रत्यक्ष प्रभार या संपत्तियों के आधार पर बांटेंगे। यह विधि बड़े बड़े उत्पादन गृहों में जहाँ मशीनों का प्रयोग अधिक होता है तथा मानवीय श्रम का महत्व अपेक्षाकृत कम होता है, वहाँ उसे उपयोग में लाएंगे। लागत लेखापाल के दृष्टिकोण से उपकार्यों पर उपरिव्ययों के शोषण का यह सर्वश्रेष्ठ आधार है। सही विक्रय मूल्य ज्ञात करना संभव हो पाता है। इस विधि के अपनाने पर उपरिव्ययों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और इसका सही लागत की गणना ज्ञात की जा सकती है। उसके बाद जो दूसरी विधि है वो है इन दोनों का मशीन आवर रेट और डायरेक्ट लेबर रेट दोनों का संयुक्त जो प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर श्रमिकों का भी प्रयोग होता है और जहाँ पर मशीनों का भी प्रयोग होता है, वहाँ हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। दोनों द्वारा जो किया जाता है वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो अंतिम विधि है वो है उत्पादित प्रति इकाई लागत विधि। इस विधि के अंतर्गत विभागीय उपरिव्ययों को एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं की कुल इकाइयों में भाग देकर प्रति इकाई उपरिव्यय की दर ज्ञात कर ली जाती है। ये वहाँ उपयुक्त रहती है जहाँ प्रमाप वस्तुओं का उत्पादन होता है, जहाँ उत्पादित वस्तुओं की इकाई प्रमापित हो, जैसे टन, पौंड, लीटर, गैलन इत्यादि। इस प्रकार हमने सारी संपूर्ण विधियों को आपको बताया, आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।